किसी दिशा में सामाजिक हित के लिए इस तकनीक की क्षमताओं और मानवता की भलाई के लिए इसरो सदैव तत्पर रहा है। इस दिशा में दूर शिक्षा, दूर चिकित्सा, ग्राम संसाधन केंद्र तथा आपदा प्रबंधन जैसी सुविधाएं इसरो द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी हैं। यह उपग्रह उपलब्ध संचार सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और आम आदमी तक बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। CMS-01 उपग्रह को पहले दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। फिर इसमें लगे लिक्विड अपोजी मोटर को सुनियोजित ढंग से फायर किया जाएगा और इसे 36,000 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में 83 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। Let me tell you about a few noteworthy missions with PSLV. The PSLV C-50, the present mission, which is carrying the CMS-01 mission, is the 22nd flight of PSLV in Excel version that had premiered for the C-11 mission for the launch of Chandrayaan-1 in October 2008. In the subsequent years, the Excel version of PSLV delivered the Mars Orbital mission, the Astrosat, Cartosat series imaging satellites, Indian Regional Navigation Satellite System constellation, also called as NAVIC, and GSAT-12, a communication satellite with extended C-band transponders. The saga of PSLV Excel also includes a fully commercial launch. Most of these missions were eastward launches using PSLV. जी हाँ, जैसा PSLV का नाम है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह इसका उद्दिष्ट मिशन ज़्यादातर होता है दक्षिणी और या पोलर ऑर्बिट में प्रमोशन करना, लेकिन इसकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता को देखते हुए यह इसमें भी सक्षम है कि संचार उपग्रह को GTO तक पहुंचा सके। इस क्षमता का प्रयोग करते हुए हम पहले ही 22 लॉन्च कर चुके हैं, 21 लॉन्च कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, यह 22वां लॉन्च है। The CMS-01 satellite in the mission is 42nd communication satellite of ISRO, envisaged for providing services in extended C-band of the frequency spectrum. It will support various applications like the tele-education, telemedicine, disaster management support, and many others. The extended C-band coverage will include Indian mainland, Andaman, Nicobar, and Lakshadweep Islands. This satellite will enhance the quality of the communication services available and provide better access to the common person. CMS-01 is designed for a mission life of more than 7 years. We are now about 5 minutes 30 seconds from the launch. अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं URSC के निदेशक श्री पी कुन्नीकृष्णन। अब हम प्रमोशन से 5 मिनट की दूरी पर
performs reception of radar's data. प्रमोशन यान अपने निर्दिष्ट पथ पर जाने के लिए जिन तंत्रों का इस्तेमाल करता है उसे हम नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल तंत्र बोलते हैं। इसके तहत सभी चरणों पे अपने कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो कि उसे निर्धारित दिशा देने में सक्षम होते हैं। PS1 पे SITVC नामक सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नामक तंत्र होता है जो उसे पिच और याव दिशा प्रदान कर सकता है, तथा रोल के लिए RCT रोल कंट्रोल थ्रस्टर्स का इस्तेमाल होता है। PS2 स्टेज दूसरे चरण पे इंजन जिम्बल का प्रयोग होता है। इसमें इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से पिच और याव नियंत्रण किया जाता है, तथा रोल के लिए थ्रस्टर्स लगे होते हैं। PS3 तृतीय चरण पे फ्लेक्स नोजल का प्रयोग किया जाता है और इसके रोल नियंत्रण के लिए थ्रस्टर्स चतुर्थ चरण पे लगे होते हैं। उन थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके PS3 और PS4 में रोल नियंत्रण किया जाता है। चतुर्थ चरण के पिच और याव नियंत्रण के लिए फिर से इंजन जिम्बल कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। -3 minutes. अब हम प्रमोशन से 3 मिनट की दूरी पर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। चरणबद्ध तरीके से पूरी जांच करते हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर PSLV C49 के बाद PSLV C50 का प्रमोशन 7 दिसंबर 2020 को पहले तय हुआ था। उसके बाद मौसमी विपत्तियों के कारण इसे विलंबित किया गया और अब 10 दिनों के बाद 17 दिसंबर को इसे द्वितीय प्रमोशन मंच SLP से प्रमोचित किया जा रहा है। We are 1 minute 45 seconds away from the launch. लॉन्च पैड का मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रतीत होता हुआ We are 1 minute away from the launch, and on your screens you can see the Range Operations Director and several ISRO scientists watching intently on their monitors. -45 seconds. The weather is fine here in Sriharikota. -35 seconds. -30 seconds. -25 seconds. -20 seconds. सबसे पहले RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे T-2.8 सेकेंड्स पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सफलतापूर्ण लिफ्ट ऑफ। PSLV C50 अपने निर्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ता हुआ। That's a marvelous liftoff. The PS1 performance is
according to the expectations. Plus 20 seconds. गर्जना करता हुआ आकाश में इसका कंपन हम यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। यह सभी दर्शकों के लिए भी काफी उत्साह का पल। Stage performance normal. ROD के घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। The air-lift strap-on ignition scheduled 25 seconds into the flight. It's close to 1 minute after the flight. Main auto. Minute. Shaft 2 main auto. अब हम स्टेप ऑन 1 और 2 के सेपरेशन को 1 मिनट 9 सेकंड पे देखेंगे। Ground lead strap on separated. जी हाँ, जैसा अपेक्षित था ROD ने अनाउंस किया, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन सेपरेट हो चुके Stage हैं। performance normal. P2 change out SCBT2. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। Air lead strap on separated. The air-lift strap-ons have also been separated. It is 1 minute 30 seconds into the launch, altitude 40 kilometers. The core stage will burn till 1 minute 50 seconds. First stage separated. Second stage ignited. Closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. जी हाँ, प्रथम चरण अपेक्षानुसार मुख्य यान से पृथक हो चुका है और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. The ignition of the second stage has been confirmed. We are 2 minutes 30 seconds into the launch. आप अपनी स्क्रीन पर अभी एनिमेशन देख रहे थे। यह वास्तविक समय पर दर्शाया गया एनिमेशन है जिसमें PS2 का निष्पादन सामान्य है। Second stage performance normal. On your screens now you can see the animation and you have also seen the milestones of Plus the 3 minutes. separation events. You can see that the second stage is performing normally. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41 tons of propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. Now we await the heat shield separation that will be the next event in the launch. Payload fairing separated. जैसा कि आपने अभी सुना, पेलोड फेयरिंग जो ऊष्मा कवच है Second stage उपग्रह के ऊपर, performance normal. वह पृथक हो चुकी है क्योंकि अब यान वातावरण से बाहर आ चुका है। अब वायु घनत्व ऐसा नहीं रह गया है कि उपग्रह या यान को कुछ नुकसान पहुंचा सके, इसलिए ऊष्मा कवच को अलग कर दिया गया है। PS2 सामान्य निष्पादन करता हुआ और अपने निर्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ता हुआ। Plus 4 minutes. Second stage performance normal. The second stage increases the velocity of ongoing launch vehicle from 1.98 kilometers per second to 4.94 kilometers per second. We are 4 minutes into the flight and Port Blair station has started to acquire the signal of launch vehicle Stage parameters. separated. Third stage ignited. Third stage also has been ignited and the confirmation has been given by Range Operations Director. Third stage performance normal. जी हाँ, तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ इसका ज्वलन काल करीब 122.8 सेकंड का होगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सब घटना Plus 5 अपेक्षित minutes. ढंग से होते हुए। Third stage performance normal. The third stage is performing normally and it is called the HPS 3 stage. It
is a solid propellant motor. Height is 3.6 meters, diameter 2 meter, and uses 7.65 tons or HTPB based propellant. अभी आप जो ग्राफ देख रहे हैं Third अपनी stage स्क्रीन पर, performance normal. यह हमारे ग्राउंड स्टेशन की मदद से यह डेटा लिया जा रहा है। The third stage will continue to burn for 123 seconds, that is a little over 2 minutes. In this duration, it will add a mere 8 kilometers to the altitude, but increase the velocity from 4.94 to 7.32 kilometers for the mission requirements. Third stage performance normal. PS3 जो कि ठोस नोदन वाला चरण है, करीब 7.6 टन नोदक 122 सेकंड पे प्रज्वलन होगा। जैसा कि मैं बता रहा था, ग्राउंड स्टेशंस जो हैं, 4 ग्राउंड स्टेशन इस बार निर्धारित किए Third गए हैं। stage action completed. PS3 का ज्वलन Equally काल hosting phase. समाप्त होता हुआ अब यान कोस्टिंग फेज पर जा चुका है। इसमें PS3 और PS4 तृतीय और चतुर्थ चरण यान के एक साथ एक यूनिट बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। Vehicle performance is normal. यह कोस्टिंग काल करीबन 251.2 सेकंड का होगा। We are 7 minutes past the launch. Third stage has completed its operation and the vehicle is in the coasting phase. Though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. It will do so for the total of 4 minutes, during which time there is 51 kilometers gain in the altitude as the launch vehicle loses velocity trivially. Vehicle performance is normal in hosting phase. यान पूर्णतः सामान्य गति पर। हमें यह डेटा ग्राउंड स्टेशंस की मदद से यहाँ प्राप्त होता रहता है और इस बार शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैक इन सभी जगहों पर ग्राउंड स्टेशंस हमें सहयोग कर रहे हैं। इन सभी ग्राउंड स्टेशंस में हम पर्याप्त समय का ओवरलैप रखते हैं ताकि यान किसी भी समय दृष्टि से अलग ना हो। The coast phase exists while the rocket is about 1,300 to 3,000 Vehicle kilometers performance is downrange normal. from the launch port. The Port Blair and Brunei stations tracking presently. This is the ground trace of the rocket, of the flight path that you are able to watch on your screens right now. Plus 9 minutes. यह प्रमोचन पूर्वी दिशा का प्रमोचन है। सामान्यतः PSLV का पोलर दिशा की ओर यानी कि दक्षिण दिशा की ओर प्रमोचन होता है। इस बार यह पूर्वी दिशा की ओर है। Vehicle performance is normal. Though none of the motors are burning right now, but the control system is active right now too. The PS4 stage has two types of control systems, one for the coast phase and one for the boost phase. For the coast phase control, the stage is equipped with two clusters of 50 Newton thrusters mounted on the outer diameter of the propulsion bay ring. They derive the propellants from the main propellant tank itself. A pair of these thrusters are also Vehicle used for performance roll is control normal. of PS3, PS4 combined during the PS3 stage operations.
अब हम करीबन 20 सेकंड की दूरी पर, जिसमें अगली घटना होगी PS3 का पृथक्कीकरण और उसके बाद होगा PS4 का ज्वलन। Third stage separated. जी हाँ, अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अनाउंस किया PS3 सफलतापूर्वक Fourth stage पृथक engine कर लिया गया started. है और अब PS4 का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Plus 11 minutes. It is 11 minutes past the liftoff, and the fourth stage has been ignited and is developing intended thrust. The burn time for the fourth stage for the Fourth stage present mission performance normal. is 8 minutes 35 seconds. It operates till the orbital parameters for injection of the satellites are achieved. यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं समय से सापेक्षिक गति यान की। ऊपर जो ग्राफ है वह सापेक्षिक गति का है, नीचे वाला जो है वो ऊंचाई का है। यान पूर्णतया अपने अवमानित पथ को अनुकरण करता हुआ यह चीज़ भी दर्शाता है कि यहाँ के वैज्ञानिकों की गणना सटीक रही है। Plus 12 minutes. Fourth stage performance normal. On your screens now is the animation of the fourth stage and the ground trace now. PS4 पर 2 तरल इंजन लगे होते हैं। इन्हीं का काम है कि उपग्रह को निर्दिष्ट कक्षा तक पहुंचा सकें। The fourth stage is a liquid stage which is 2.5 meters in height, 1.34 meters in diameter and 2.5 tons of propellant loading. Monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer. This stage is pressure filled. That means the necessary high 13 pressure minutes. for the propellants to enter the combustion chamber is created due to the pressurized gases. Advantage? It is simpler and lighter than its pump-fed counterpart for similar thrust. Fourth stage performance normal. As I had earlier spoke about the boost phase control of the fourth stage, it is achieved by two-plane gimballing of both the engines. By differential deflection of the engines, the roll control is also achieved. चतुर्थ चरण का काल अभी भी करीबन 4 मिनट का बाकी है। NGC नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल, इसका इस्तेमाल OBC यान को अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए करता है। PSLV की अभिवृत्ति नियंत्रण तीनों अक्षों में संभव है और यान के उत्थापन से लेकर उपग्रह के वियोजन तक यह संभव होता है। यान का नेविगेशन तंत्र यान की स्थिति तथा वेग का सटीक मापन करके इसे सक्षम करता है। इसके अलावा अभिवृत्ति और कोणीय वेग का पता लगा सकता है। गाइडेंस तंत्र यानी यान को निश्चित दिशा में घुमाने के लिए नियंत्रण कमांड देता है ताकि यान को अपने निर्धारित कक्षा में उचित अभिवृत्ति के साथ पहुंचाया जा सके। Plus 15 minutes. यान प्रमोचन से करीब 110 किलोमीटर तक ओपन लूप गाइडेंस में होता है। इसका मतलब पूर्व निर्धारित कमांड उसमें जो प्रोग्राम किए गए हैं
उसके अनुसार वह बढ़ता रहता है अपनी दिशा बनाए रखने के लिए। 4th stage performance normal. पर 110 किलोमीटर के बाद क्लोज लूप गाइडेंस यह शुरू हो जाता है, जिसमें अपनी स्थिति का मापन कर अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर यान को घुमाने में सक्षम होता है। हर एक चरण का अपना नियंत्रण तंत्र होता है, जो कि अंतिम में गाइडेंस कंट्रोल प्रोसेसर से कमांड किया जाता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जायरो तथा एक्सेलरोमीटर से बना हुआ है। जायरो कोणीय वेग मापन का कार्य करते हैं, एक्सेलरोमीटर त्वरण मापन का कार्य करते हैं। यह तीनों अक्षों में मापन किया जाता है। PS4 का सामान्य निष्पादन। जैसा कि मैं बता रहा था, वैज्ञानिकों की बहुत सटीक गणना के बाद ही हम ऐसा प्रमोचन देख पाते हैं। 4th stage performance normal. The launch vehicle is provided with various separation systems. Let me describe a few of them. The strap-on separation consists of forward and aft ball and socket joints. Jettisoning is achieved by spring thrusters and joint release by explosive nuts. Stage 1 separation is achieved using explosive cord located on the interstage. The second stage separation is based on release of Merman band at the joint of interstage between the second and third stage. 4th stage performance normal. The separation of third stage is achieved through a ball lock mechanism between the interstage of third and fourth stage and the structural adapter to which the stage is mounted. The heat shield has vertical separation system based on linear bellows and horizontal separation system based on Merman band. अब हम करीबन 2 मिनट की दूरी पर PS4 के इंजन सेपरेशन से We are getting the orbital data. It is very close to the intended orbit. 18 minutes. अब तक उपभू कक्षा 247 के करीब तथा अपभू 11,900 के करीब है। The intended orbit for CMS-01 4th stage performance is normal. 284 kilometers by 20,650 kilometers sub-geosynchronous transfer orbit with 17.86 degrees inclination. सापेक्षिक गति अब करीब 8.99 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो चुकी है। उपग्रह के आक्षेपण के लिए सापेक्षिक गति 9.61 ही अपेक्षित है। PS4 सामान्य निष्पादन करता हुआ और ऑर्बिटल स्थितियों को प्राप्त करता हुआ चतुर्थ चरण का प्रणोदक खत्म हो चुका है और उसे बंद कर दिया गया है। यह सब ऑन बोर्ड कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। अब कुछ ही क्षण में हम Injection conditions are achieved. Now the injection conditions for the rocket are achieved. The orientation is proper. The perigee has been achieved, Plus 20 minutes. and we are expecting the separation of the satellite anytime soon. जी हाँ, कक्षा की स्थितियाँ प्राप्त की जा चुकी हैं। अब आप ऑन बोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं यह उपग्रह का CMS-01 दृश्य। satellite separated. Mission accomplished. Handing over to
PSLV C50 has successfully placed CMS-01 in its intended orbit, and we have yet another time achieved a successful mission. mission is fully accomplished. जी हाँ, पूरे भारत वासियों को इस पे गर्व होगा। एक बार फिर हम लोगों ने इसे सफलतापूर्ण ढंग से हासिल कर लिया है। उपग्रह CMS-01 अपनी कक्षा पर स्थापित किया जा चुका है। And now we take you to the addressing by Chairman ISRO and the team. We take leave from you. Do take good care of yourself. Goodbye. जी हाँ, अब हम आपसे विदा लेते हैं।